23 मार्च यानी कि रविवार को धामी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, जबकि बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। और इसके साथ ही शनिवार को सीएम धामी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान सीएम पुष्कर धामी ने जनता के सामने अपनी सरकार की उपलब्धियों को रखा है। सीएम धामी ने कहा कि अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अवैध मदरसों पर भी एक्शन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज पर भी एक्शन लिया जा रहा है। सीएम धामी ने अपने 3 साल के काम को गिनवाते हुए कहा कि लोगों की उम्मीद को पूरा करने का काम किया जा रहा है। हमें जनता से जो जनादेश मिला था उसी के अनुरूप हम अपने वादों को पूरा करते जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश को जमीन पर उतारा जा रहा है। निवेश आने से यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, सोनिया को ट्रैफिक चेंज की उसको लेकर हमने काम किया है। वेरिफिकेशन ड्राइव हम चला रहे हैं। जगह जगह पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण, अवैध मदरसे हमने इसको खाली करने का संकल्प लिया है। यह अभियान हमारा चल रहा है और यह अभियान तब तक चलेगा जब तक पूरी तरह से देवभूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं होते, जब तक हम पूरी तरह से अवैध कब्जों को हटा नहीं देंगे तब तक हमारा काम चलेगा। इसके साथ ही हमने राज्य के अंदर निवेश आया, निवेश नहीं रुकना चाहिए। यहाँ के उद्योग समूह यहाँ आने से नहीं रुकनी चाहिए। उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3,55,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू हमारे विभिन्न निवेशकों के साथ, उद्योग समूह के साथ हुए थे, जिसमें 80,000 करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग पर आज काम प्रारंभ हो गया है। चाहे वो लैंड जिहाद के मामले हो, लव जिहाद के मामले हो या थूक जिहाद हो, इन सब पर हम कार्रवाई करने से कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन हमने इसको कभी किसी वर्ग विशेष से जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। हमने कहा कि भाई लोगों ने हमसे, आप ही लोगों में से कई बार लोग हमसे पूछते थे कि आप किन्हीं विशेष लोगों के लिए ये कर रहे हैं क्या। तब हमारा कहना था कि हमारा राज्य ये बहुत प्रेम पूर्वक आपस में रहने वालों का राज्य है। यहाँ एक सभी लोग बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में बहुत सबके संबंध हैं। हम तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी चीज इलीगल है उसको हम कानून के दायरे में ला रहे हैं। अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम पुष्कर धामी शनिवार को अल्मोड़ा पहुंचे। उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल कार्यक्रम में सीएम ने जनता को 3 साल की उपलब्धियां बताई। हालांकि बारिश के कारण जनसभा को जल्दी खत्म करना पड़ा। सीएम धामी ने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया था उसका सम्मान करते हुए सभी वादे पूरे किए जा रहे हैं। विषयों पर हम आगे बढ़े हैं। विकास के प्रकरण हो, बहुत सारे निर्णय लेने हो, आपदा की स्थिति हो, हर चुनौतियों पर हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में काम किया है। आज हमारा राज्य अनेक क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियां हासिल कर रहा है और ये वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मेरे दूसरे इस कार्यकाल का आज 3 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है। तो इस 3 वर्षों में अनेक यात्राएं हमने की हैं। धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे कर चुकी है और इस कार्यकाल के दौरान कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिससे कुछ तस्वीर बदल चुकी है और कुछ बदलने वाली है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट देखिए। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी की ये तस्वीर पिछले 3 साल में बदली है। चौड़ी सड़कें, खूबसूरत चौराहे इस तेजी से बढ़ते शहर की नई पहचान बन चुके हैं। यही नहीं, भांबर की बढ़ती आबादी और इलाके को पानी पहुंचाने के लिए तकरीबन 40 सालों से अटके जमरानी बांध और कई सालों से रुके स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का काम भी शुरू हो चुका है। साथ ही सिटी फॉरेस्ट पार्क की शुरुआत और रुके हुए चिड़ियाघर को भी मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ तक कि कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशील तिवारी में कैथ लैब बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम तो जो अभी जमरानी बांध जो निर्णय हुआ है लोकसभा में और संसद में,
वो मुझे लगता है कि हल्द्वानी की तस्वीर को निश्चित रूप से उससे बदलेगी। दूसरा, जो हमारा जो रुका हुआ था कई सालों से, उस पर भी मुझे लगता है निर्णय हो गया है कि उपलब्धियों की जितनी भी चर्चा की जाए खत्म नहीं होगी। ऐसा मुख्यमंत्री जो सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक काम करता है, छोटी छोटी चीज़ों को देखता है, निश्चित रूप से 3 साल में उपलब्धियों का मार लगा हुआ है और इसलिए इस बार कार्यकर्ता इसको मना रहे हैं। धामी सरकार 3 साल बेमिसाल। जाहिर है सरकार से जुड़े लोगों को सरकार का काम ऐतिहासिक लग सकता है, लेकिन खास बात यह है कि हल्द्वानी के आम लोगों को भी पिछले सालों में हुए काम खूब प्रभावित कर रहे हैं। लोग इन कामों को शहर के लिए शुरुआत बता रहे हैं। मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो यहाँ पे स्थापित किया गया है हमारे इस शहर हल्द्वानी में सिटी फॉरेस्ट, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि सिटी के बीच में एक हम जंगल का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रीन बेल्ट यहाँ पे डेवलप की जाए और पेड़ यहाँ पे लगाए जाए। दरअसल हल्द्वानी की बदलती हुई तस्वीर के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हल्द्वानी को दिया हुआ तकरीबन 2200 करोड़ का वो पैकेज है, जिससे शहर में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, जिससे शहर की तस्वीर तो बदल रही है, साथ ही लोगों को भी सड़क, सीवर, पानी जैसी बेसिक सुविधाओं का भी फायदा मिल रहा है। धामी सरकार के 3 साल की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन्होंने जो वादे किए वो जनता के सामने भी पूरे होते हुए दिख रहे हैं। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो अब धरातल पर दिखने लगे हैं और धीरे धीरे इनका फायदा भी जनता तक पहुंचने लगेगा। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। अवैध मदरसों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत हरिद्वार जिला प्रशासन भी लगातार एक्शन में है। शनिवार को कुल 13 और मदरसों को सील किया गया, जिसमें मंगलौर में 4, भगवानपुर में 4 और ढंढेरा में 3 मदरसों को सील किया गया। वहीं लक्सर में भी 2 मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि हरिद्वार में 3 दिनों से कार्रवाई जारी है। हरिद्वार के डीएम का कहना है कि जिले भर में 60 से ज्यादा अवैध मदरसों को चिन्हित किया गया था। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देखिए, 1 महीने पहले हमने सर्वे कराया था, तो उसमें 60 से ऊपर अवैध चिन्हित किए गए थे। तो लगभग 1 महीने का समय भी उनको मिल गया है कि कागज वगैरह पूरे करा लें, रजिस्ट्रेशन जिसकी कमी थी वो पूरा करा लें। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने नहीं पूरा किया है उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितने विकासनगर के पचवाधून में लगातार अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की जा रही है। एमडीडीए यानी कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन जारी है। शनिवार को शेरपुर में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई करते हुए एमडीडीए की टीम ने शिमला बाईपास रोड पर 2 अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्रवाई करते हुए 25 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की एमडीडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले लंबे वक्त से अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए की टीम लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है। बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को दिन दहाड़े गुलदार को ग्रामीण बस्तियों के पास घूमते हुए देखा गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि गुलदार कई दिनों से क्षेत्र में सक्रिय है और मवेशियों पर हमला कर रहा है। हाल ही में गुलदार को घरों के पास मंडराते देखा गया, जिससे लोगों में डर का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को पकड़ने के लिए ट्रैप कैमरे और पिंजरा लगाया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और उसे जल्द ही पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। हरिद्वार में नशे के काले कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। रानीपुर कोतवाली पुलिस, एएनटीएफ यूनिट और ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त कार्रवाई में लाखों नशीली गोलियां पकड़ी गई। सलेमपुर स्थित एक गोदाम में दवा बिक्री के आड़ में नशे का काला कारोबार किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान मिली निशानदेही पर टीम ने देहरादून स्थित दूसरे गोदाम पर भी छापेमार कार्रवाई की, जहां से करोड़ों की कीमत की लाखों गोलियां और इंजेक्शन बरामद हुए। पुलिस ने शमशेर और अनिल नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, जो हरिद्वार और देहरादून में गोदाम बनाकर युवाओं की नसों में नशा घोल रहे थे। हरिद्वार पुलिस में रानीपुर थाना और एएनटीएफ की पुलिस, इन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर
और नशीली दवाइयाँ जिनको अवैध रूप से सप्लाई किया जा रहा था उनको पकड़ा है, जिसमें लगभग 3.5 लाख कैप्सूल्स पकड़े गए हैं और ये रानीपुर एरिया में पकड़ा गया है, गैस प्लांट चौकी एरिया में। ये इनकी कीमत करोड़ों में है। इसमें 2 अभियुक्त भी है और हमने क्राइम नंबर 120/25/2025 दर्ज किया है रानीपुर थाने में। नैनीताल पालिका की कई एकड़ जमीन पर सालों से कब्जा जमा हुआ के पहले सस्ते लीज पर जमीन दी गई और लीज पूरी होने पर अब पालिका को जमीन वापस लेने में पसीने छूट रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि करोड़ों की जमीन पर आज भी कब्जा है। देखिए, नैनीताल पालिका की कई एकड़ भूमि से आज भी कब्जा हटाना किसी मुसीबत से कम नहीं हो रहा है। सालों पहले लीज पर दी गई 94 नजूल संपत्तियों में से 79 की लीज खत्म हो गई है, जो आज भी निजी लोगों के हाथ में है। शहर के चारों तरफ फैली इन संपत्तियों में क्लब भी है, तो कुछ संपत्ति स्कूलों के कब्जे में है। वहीं धर्मशाला, मंदिर, पोस्ट ऑफिस समेत कई के पास है, तो कुछ पालिका की जमीनों पर ठेकेदार, मिस्त्री, धोबी तक काबिज हैं। इनमें 68 संपत्तियां व्यक्तिगत रूप से लोगों को दी गई हैं, जबकि 26 संपत्तियां नामिक शैक्षणिक संस्थान, क्लब, कब्रिस्तान समेत अन्य संस्थाओं के नाम दर्ज है। सरकार की संपत्तियां हैं, सरकार उनको अपनी कस्टडी में ले, अपने पोजीशन में ले और आज तक उनकी लीज ओपन लीज नहीं करा रखी है। जो लीज धारक है वो उनसे एक मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और उनसे उनका उपयोग कर रहे हैं तथा मोटा मुनाफा करा रहे हैं। सरकार के राजस्व में भारी क्षति हो रही है उससे। दरअसल इन नजूल भूमि को 30 साल से लेकर 90 साल तक की लीज पर दिया गया था, जिसमें 1980 के बाद अधिकांश की लीज खत्म हो गई है। तो इतने साल बीतने के बाद ना तो पालिका इन संपत्तियों पर कब्जा ले सकी, ना ही लीज रिन्यू कर सकी। प्राइम लोकेशन पर कब्जे जमाए ये कब्जेदार सरकार को चूना लगाकर खुद चांदी काट रहे हैं। अब पालिका इन सभी को नोटिस जारी कर खाली कराने का अल्टीमेटम दे रही है। उसमें से 50 परिसंपत्तियों को पालिका ने सत्यापन करवा लिया है। उन परिसंपत्तियों पर जो भी लोग काबिज हैं उनको नोटिस जारी होगा पालिका की तरफ से। यदि नवीनीकरण कराते हैं तो उस संबंध में देखा जाएगा। बहरहाल कई तो ऐसी संपत्तियां भी हैं जिनकी लीज आजादी से पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन इन 70 सालों में भी पालिका इनको वापस नहीं ले सकी। ये वो संपत्तियां हैं जो चंद रुपयों में हैं। हालांकि अब इन संपत्तियों को लीज पर फिर देना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर सरकार इनको लीज पर देना चाहती भी है तो ओपन टेंडर ही करने होंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून में भारतीय सेना की 14 डोगरा रेजिमेंट ने शनिवार को अपनी प्लैटिनम जुबली धूमधाम से मनाई है। देहरादून कैंट में आयोजित समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। 78 सालों की सेवा और बलिदान की इस गौरवशाली परंपरा को सलाम करने के लिए सैकड़ों पूर्व अधिकारी और जवान भी शामिल हुए। साल 1948 में स्थापित 14 डोगरा रेजिमेंट ने कई युद्धों में बहादुरी से देश की रक्षा की है। ये रेजिमेंट न केवल सीमा पर बल्कि आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों और आपदा राहत में भी अहम भूमिका निभाते हैं। बहुत ही एक गर्व होता है कि इस यूनिट ने पूरे राष्ट्र की सेवा के लिए, नेशन फर्स्ट के लिए और वो जय हिंद और सक्सेस के लिए इतना कार्य किया है। इस यूनिट के 3 विक्टोरिया क्रॉस हैं, यूनिट के शौर्य चक्र, सेना मेडल और इनके ऑफिसर्स ने बहुत बड़े इनाम जीते हैं। आज के दिन हम सबके लिए जरूरी है कि हम एक बार फिर अपना संकल्प लें कि किस प्रकार से राष्ट्र की सेवा। चमोली के कुमारी पास ट्रैक पर्यटकों से गुलजार है। यहाँ पर पर्यटक ट्रैकिंग के साथ स्कीइंग का मजा ले रहे हैं और पहाड़ की हसीन वादियां देखकर काफी खुश हैं। चमोली के कुंवारी पास ट्रैक पर दुबई के पर्यटकों ने बर्फ का मजा लिया। इसके साथ ही पर्यटकों ने यहाँ पर स्कीइंग भी की। वहीं पर्यटकों ने पहाड़ी खाने की भी जमकर तारीफ की। दुबई से आए कुछ पर्यटक ऊंचे ऊंचे पर्वतों को देख हैरान हैं, क्योंकि वहाँ पहली बार पर्यटकों को ऐसा आकर्षित करने वाला पहाड़ दिखाई दिया है।
मुझे एकदम बढ़िया लगा। खाना इतना टेस्टी था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने हाइट पे इतना टेस्टी खाना कैसे मिलता है। सब टीचर्स इतने अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें ब्राइब करते हैं मैगी बोल बोल के। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बहुत अकम्पलिशमेंट फील हो रही है क्योंकि मैं अभी ऊपर पहुंच चुकी हूँ। बच्चों को लेकर हम लोग ट्रैक पे गए थे, ट्रैक बहुत अच्छा रहा, जो सोचा नहीं था उससे ज़्यादा हुआ। और हाँ, हम लोगों ने क्वेरी पास एक दिन में कंप्लीट कर लिया। उसके अलावा हम लोग टाली टॉप गए और आप लोगों का जो इंतज़ाम था, ऐसा सोचे नहीं था कि हम लोगों को इतने हाइट पे इस तरह का खाना, इस तरह का फूड मिलेगा। घर का मतलब कि फील आया खाने में। दुबई से आए सैलानियों को पहाड़ी की हसीन वादियाँ, यहाँ के सीधे सीधे लोग और पहाड़ी खाना बेहद ही पसंद आया। सैलानियों का कहना है कि उत्तराखंड किसी जन्नत से कम नहीं। बहुत ही बढ़िया अनुभव था। हम यहाँ पहले गुलिंग कैंप में थे, बहुत अच्छा बंदोबस्त किया था। यहाँ का खाना, रहन सहन, हर चीज का ख्याल ये टीम रख रही थी। थैंक यू फॉर दैट, whoever is organizing that। जिंदगी में पहली बार मैं स्नो में ट्रैक कर रही थी। स्नो देखा था दूर से, लेकिन उस पर ट्रैक करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद हिल स्टेशन सैलानियों से पैक है, जिससे पर्यटक कारोबारी खुश हैं और स्थानीय लोगों को भी इसका फायदा हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सोमवाल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े की, जो कि ऋषिकेश पहुंचे और यहां पर परमार्थ निकेतन में गंगा आरती में दोनों ने हिस्सा लिया। वहीं परमार्थ निकेतन आश्रम में चल रहे कार्यक्रम में के बारे में उन्होंने जाना और वरुण धवन और पूजा हेगड़े तीर्थ नगरी की खूबसूरती और यहाँ की शांति से प्रभावित भी हुए हैं। हम अपना देश स्वच्छ रहे, मेक इट द क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यही मेरी विश है। चारधाम यात्रा के लिए ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और अभी तक 3 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है। यानी कि साफ संकेत है कि इस बार भी चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री आने वाले हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां कैसी हैं, ये रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा में पिछले साल 34,000 से ज्यादा लोगों के मेडिकल इमरजेंसी के मामले सामने आए थे, जबकि 100 के करीब मरीजों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया था। हालांकि मौत के मामले में विभाग का कहना था कि ज्यादातर ऐसे केस थे जिनकी मौत रास्ते में हुई थी। इन तमाम मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग इस बार पिछले बार के यात्रियों की संख्या से 20% ज्यादा तीर्थ यात्रियों को देखते हुए तैयारी कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच डीजी हेल्थ खुद मान रही हैं कि उनके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है, जिसके लिए केंद्र सरकार को भी बता दिया गया है। तो इस बार हम लोग स्क्रीनिंग पॉइंट भी हम लोग बढ़ाने वाले हैं और कुछ हमारी MRPs भी बढ़ने वाली हैं और इस बार जो है सबसे बेस्ट हमारे है कि हेली जो एम्बुलेंस है हमारी, जो एम्स द्वारा चलाई जा रही है, वो भी हमको सुविधा मिलेगी। और साथ ही हमारी जैसे 108 हम लोग 72 और 82 हमारी विभागीय एम्बुलेंस लास्ट ईयर भी हमारी चारधाम रूट पर लगी थी, तो इस बार हम थोड़ा उसको भी बढ़ाएंगे। और एक बोट एम्बुलेंस भी हमारी लगी रहती है, पिछली बार भी लगी थी, इस बार भी लगेगी। केदारनाथ में 17 बेड का अस्पताल स्थापित होगा। बद्रीनाथ में खोला जाएगा 45 बेड का अस्पताल। 25 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की तैनाती होगी। 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट रहेंगी। 31 जगहों पर स्वास्थ्य जांच केंद्र होगा। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी में 37 स्थायी स्वास्थ्य केंद्र होंगे। 154 एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी, जिनमें 17 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल होंगी। एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस और टिहरी झील में रहेगी बोट एम्बुलेंस। वहीं चारधाम यात्रा को देखते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को देने के लिए आगे आना चाह रहे हैं। श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल जो पटेल नगर में है 1500 बिस्तरों वाला है और सभी अति आधुनिक सुविधाएं इसमें हैं। तो हम सरकार को हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हैं कि उनको अगर हमारे कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, हमारे पास 6 कार्डियोलॉजिस्ट हैं और भी डॉक्टर्स सभी डिपार्टमेंट्स में हैं, तो हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं, जिससे कि यात्रा जो है बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े। जिस तरह से ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उससे उम्मीद है कि इस बार की यात्रा में पिछली बार से कहीं ज्यादा श्रद्धालु आएंगे।
जिनमें श्रद्धालुओं की हेल्थ स्क्रीनिंग करना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। औली की सुंदर वादियों में विंटर कार्निवल शुरू हो चुका है। 2 दिन तक बर्फीली वादियों में खिलाड़ी पूरा जोश स्कीइंग के साथ और दूसरे खेलों में दिखाने वाले हैं। देखिए। औली में विंटर कार्निवल का आगाज हो गया है। रविवार तक औली में विंटर कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया संदेश के तहत औली मैराथन, नॉर्डिक स्कीइंग प्रतियोगिता, योग अभ्यास, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण और विंटर गेम संगठन उत्तराखंड के द्वारा इन खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें स्थानीय स्कीइंग खिलाड़ी, ITBP के खिलाड़ी शामिल हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो साइक है प्लस विंटर गेम एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड इसको विंटर कार्निवाल, औली विंटर कार्निवाल के रूप में इसको आयोजित किया जा रहा है। और इसके तहत आज हम यहाँ पर सुनील से औली तक एक मैराथन रेस कर रहे हैं। वो संपूर्ण भारत में भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ मिलकर ये मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश भर में इस समय ये फिट इंडिया का आयोजन चल रहा है और निरंतर हर साल इसको प्रयास करा जा रहा है कि और अच्छे स्तर से कराया जाए। औली की खूबसूरत वादियां पर्यटकों को खींच लाती हैं। वहीं विंटर कार्निवल को देखने के लिए भी सैलानी औली का रुख कर रहे हैं। वहीं पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। हर समय ऐसा प्रोग्राम होते रहे कि हमारे यहाँ के लोकल खिलाड़ियों को प्रमोट करे और जो भी हमारे बाहर से जितने नेशनल इंटरनेशनल गेम्स होते हैं यहाँ पे हो। कम बर्फबारी की वजह से नेशनल खेलों का आयोजन औली में नहीं हो पाया, लेकिन विंटर कार्निवल होने से औली में 2 दिन पर्यटकों के लिए रोमांच बना रहेगा। न्यूज 18 के लिए चमौली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। देहरादून के आसन वेटलैंड से विदेशी पक्षी अब वापस लौटने लगे हैं। तापमान बढ़ने के साथ ही ये सभी विदेशी मेहमान वापस लौट रहे हैं। हर साल सर्दियों के मौसम में सर्द इलाकों से कई हजार विदेशी पक्षी आसन वेटलैंड की इस झील पर प्रवास के लिए पहुंचते हैं और मार्च में तापमान बढ़ते ही वापस अपने पुराने सर्द आशियाने को लौट जाते हैं। हर साल 5 से 8 हजार विदेशी पक्षी प्रवास के लिए पहुंचते हैं। वहीं विदेशी मेहमानों के वापस जाने से पक्षी प्रेमी काफी निराश है। हाई टेम्परेचर होता है तो जनरली प्रवासी पक्षी पुनः अपने जो ओरिजिनल जो हैबिटेट होता है साइबेरिया, मंगोलिया और जो सेंट्रल एशिया से जो प्रवासी पक्षी आते हैं वो उधर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो अभी भी जो टेम्परेचर का वेरिएशन है और ये है, इस पे थोड़ा अच्छा मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी आते हैं दूर दूर से, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव रहता है नेचर बहुत देखने के लिए, तो इसलिए टूरिस्ट आते हैं। और अभी जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं तो यहाँ से सब पक्षी चले जा रहे हैं जहाँ पे ठंडा इलाका है, तो इसलिए अब यहाँ पे पक्षी नहीं होते, तो नदी में पक्षी यहाँ ज्यादा देखने को नहीं मिलते, तो इसलिए अच्छी नहीं लगती, तो तब टूरिस्ट नहीं आते। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।